महिला जंगल में शौचालय के लिए जा रही थी जब अचानक उसे एक गंदी बदबू का एहसास हुआ। उसने देखा कि यह बदबू उसकी नहीं है, इसलिए उसने बदबू की दिशा में जाना शुरू किया। अचानक उसकी एक टांग फिसल गई, लेकिन सौभाग्य से वह पूरी तरह से गंदगी में नहीं गिर पाई। गड्ढे के अंदर जानवरों की खोपड़ी और हड्डियों का ढेर था और वहां एक हाथ भी था जिसे महिला ने देखा। उसकी मदद के लिए उसका बॉयफ्रेंड डैनी वहां पहुंच गया। वे बात ही कर रहे थे कि तभी एक पिकअप ट्रक आ गया। ट्रक से एक ड्राइवर उतरा और उसने ट्रक में पड़े जानवरों के शव गड्ढे में फेंक दिए। ड्राइवर ने उस हाथ की ओर बढ़ने की कोशिश की जिसे देखकर सब लोग चौंक गए, लेकिन बाद में पता चला कि वह हाथ असली नहीं था बल्कि एक स्टाइल मॉडल था। डैनी और महिला ने सोचा कि उन्हें यहाँ से निकलकर मैच देखने जाना चाहिए, लेकिन उनकी एक गाड़ी खराब हो गई थी। उनकी बातचीत ड्राइवर ने सुन ली और उसने कहा कि वह उन्हें वहां पहुंचा सकता है। ड्राइवर ने महिला को अपनी जैकेट भी दे दी, जिससे महिला को थोड़ी राहत मिली। जब वे पिकअप में बैठे तो महिला ने देखा कि ड्राइवर की कमर पर एक चाकू है। यह देखकर उसने घबराकर डैनी को इशारा किया। ड्राइवर ने कहा कि यह चाकू खाना खाने का उपकरण है। फिर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और बताया कि एक छोटे से गांव में एक गैरेज है जहां उनकी गाड़ी ठीक हो सकती है। गांव पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पूरा गांव खाली और बहुत ही शांत था। गैरेज भी खाली था। उन्होंने चर्च की ओर जाने का सोचा, जहां एक शव यात्रा चल रही थी। उन्होंने वहां इंतजार करने का फैसला किया। एक आदमी बाहर आया और बताया कि वह गैरेज का मालिक है। उसने कहा कि वे चर्च में क्यों आए, जबकि उन्हें एक फैन बेल्ट चाहिए था। आदमी ने कहा कि वह आधे घंटे में फैन बेल्ट लेकर आएगा। इस बीच डैनी और महिला एक वैक्स म्यूजियम में गए। वहां महिला ने देखा कि एक आईना में कोई उन्हें देख रहा था। डैनी बाहर जाकर देखा और जब वह वापस आया तो महिला बहुत डर गई और वहां से निकलना चाहती थी। जब वे गैरेज में पहुंचे तो उन्हें फैन बेल्ट मिला, लेकिन डैनी ने कहा कि वे 15 इंच का बेल्ट चाहते हैं, जो वहां नहीं था। गैरेज मालिक ने कहा कि वह उन्हें बेल्ट देने के लिए ले जाएगा। जब वे मालिक के घर पहुंचे तो मालिक ने उन्हें पहले अंदर जाने को कहा और खुद ऊपर जाकर बेल्ट लाने लगा। डैनी ने शौचालय का उपयोग किया और जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि घर में अजीब सामान था। महिला ने देखा कि पिकअप की लाइट तोड़ी गई है और तुरंत अलार्म बजाया। अचानक पूरा घर अंधेरा हो गया और एक व्यक्ति मास्क पहनकर चाकू के साथ डैनी की ओर बढ़ा। डैनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसे मार दिया गया। महिला ने मदद के लिए फोन किया, लेकिन उसकी दोस्त को भी ले लिया गया। गैरेज का मालिक बाहर आया और महिला ने पूछा कि डैनी क्यों नहीं आया। मालिक ने कहा कि शायद वह अभी भी शौचालय में है। जब मालिक महिला के करीब आना चाहा तो महिला ने तुरंत कार में चढ़कर दरवाजे लॉक कर दिए। मालिक ने पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन महिला का मन पहले से ही घबराया हुआ था। लिसा एक खतरनाक स्थिति में फंस जाती है। उसे एक पुराने वैक्स म्यूजियम जैसे घर में बंद कर दिया गया है, जहां एक मास्क पहने आदमी उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। लिसा को महसूस होता है कि उसकी हालत बहुत खराब है, इसलिए उसने अपनी कार को स्टार्ट किया और तेजी से ड्राइव करने लगी, लेकिन गाड़ी की तेजी की वजह से वह बाहर गिर जाती है। इस बीच डैनी को एक दूसरी जगह पकड़ लिया जाता है। उस पर बुरी तरह से प्रयोग किए जाते हैं। मास्क पहने आदमी ने डैनी की चोटों पर गोंद और वैक्स लगाकर उसे एक वैक्स स्टैचू में बदल दिया। डैनी का चेहरा पूरी तरह से वैक्स से ढक गया। लिसा अपनी जान बचाने के लिए टाउन के एक चर्च में जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि वहां सब वैक्स की मूर्तियां हैं और कोई भी जीवित नहीं है। ये देखकर वह चौंक जाती है और तभी मास्क पहने आदमी का आना शुरू हो जाता है। लिसा चुपके से छुप जाती है ताकि वह पकड़ी न जाए। मास्क पहने आदमी ने लिसा को पकड़ लिया और गैस स्टेशन के बेसमेंट में बंद कर दिया। लिसा की मदद के लिए उसका भाई मैट और एक दोस्त वहां आते हैं, लेकिन मास्क पहने आदमी ने लिसा के मुंह को गोंद से सील कर दिया। मैट को पहले बताया गया कि लिसा वहां नहीं है, लेकिन उसने छुपकर लिसा को ढूंढ लिया। मैट और लिसा ने मास्क पहने आदमी से लड़ाई की और वहां से निकलने की कोशिश की। मैट ने जानबूझकर ग्लास तोड़ दिया ताकि मास्क पहने आदमी का ध्यान खींचा जा सके। दोनों ने एक मूवी थिएटर में छुपकर वैक्स स्टैचू की तरह डिस्गाइज किया और सुरक्षित निकलने का प्लान बनाया। अंत में लिसा और मैट ने वैक्स म्यूजियम के अंदर एक चौंकाने वाला रहस्य खोजा। उन्हें पता चला कि एक बर्बर परिवार ने जुड़वां बच्चों को अलग किया था। आग लगने के बाद लिसा और मैट को सुरक्षित बाहर निकलने की कोशिश करनी पड़ी। फाइनली वे बेसमेंट से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन एक गंभीर लड़ाई के बाद दोनों भाई आग की वजह से मर जाते हैं। पुलिस ने इलाके को घेर लिया और मैट और लिसा ने अंततः घर वापसी की। यह कहानी एक बेहद थ्रिलर और इंटेंस अनुभव है, जिसमें हॉरर और ड्रामा का बेहतरीन मिश्रण है। अगर आप ऐसी और भी थ्रिलिंग कहानियों के लिए उत्सुक हैं तो और भी दिलचस्प कंटेंट के लिए फॉलो करें।